अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं हूं आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में केमिकल फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, तो केमिकल फार्मूला बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एलिमेंट्स की इन अ कंपाउंड। मतलब कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और उनकी तादाद क्या है, वो शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल फार्मूला। मतलब कि एक केमिकल फार्मूले के अंदर या तो कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे जो कि सिंबल्स होंगे कुछ एलिमेंट्स के, और या फिर कुछ नंबर्स होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि केमिकल फार्मूला के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं वो सबस्क्रिप्ट में लिखे होते हैं। व्हेन वी से सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट का मतलब कि साथ छोटा सा करके, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ H और इसके साथ आपको नज़र आ रहा है छोटा सा 2 लिखा हुआ साथ ही बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा उससे नीचे, तो इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो in chemical formulas basically symbols are written and the numbers of that particular atoms of the respective elements, they are shown by numbers which are written in subscripts। तो आखिर हम ये केमिकल फार्मूला बना कैसे लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला इज NaCl। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पिछली क्लासों में भी ये फार्मूलाज याद तो ज़रूर किए होंगे। जैसे कि वाटर का फार्मूला एवरीवन अराउंड अस नोज दैट इट इज़ H2O। सबको पता है H2O तो पानी होता है, मगर आखिर ये केमिकल फार्मूला लिखा कैसे जाता है और हमें कैसे पता कि H के साथ 2 और O के साथ 1 आएगा या फिर NaCl के साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर होने वाली है। हम सीखेंगे केमिकल फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक मिसाल की मदद से। स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन keeping the following considerations in view, and we are going to discuss these considerations step by step. First step is symbols of two elements. Two elements means which two elements are combined together to give you that formula. So symbols of two elements, they are written side by side in order of positive ion first and negative ion later. Now to understand this statement, let's start with making the formula of sodium chloride. So as you can see that we have sodium and chloride. This is a table salt, this is common salt, and this is chemical formula of sodium chloride. Now the name is written and you can see that names are complex things. So we can derive formulas by these names. So the first step is you need to figure out symbols of the elements. So we know that in sodium chloride there are two elements, sodium and chlorine. So first of all, we are going to write their symbols. So symbol for sodium is Na and symbol for chlorine is Cl. But read the statement again. They said that you need to write these symbols side by side. तो इनको लिख लेते हैं side by side, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ करके। अगर हम इन्हें side by side लिखेंगे तो हम लिखेंगे NaCl means there should be no gap between them. NaCl. So this is our first rule. लेकिन रुकिए, रूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आपको कैसे पता कि सोडियम को पहले लिखना है या क्लोरीन को? बेसिकली हम इसे लिखते हैं आयन के सीक्वेंस से। जो पॉजिटिव आयन्स हैं उन्हें पहले लिखा जाता है और जो नेगेटिव आयन्स हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो इसके लिए आपको रिकॉल करना पड़ेगा अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी, जिसमें हमने देखा था कि इफ द एलिमेंट्स दे आर हैविंग less than 4 electrons in their outermost shell, so they will lose their electrons, and if atoms lose their electrons then they form positive ions. So चूंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल से पता चल सकता है। 11 का मतलब है कि इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंस शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, जो कि हुए लेस देन 4। अगर लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। सो सोडियम हुआ हमारा पॉजिटिव आयन, इसीलिए हम सोडियम को पहले लिख रहे हैं। और अगर हम बात करें क्लोरीन की,
तो क्लोरीन इज नेगेटिव आयन, लाइक इट विल फॉर्म नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी हाँ, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो टेंडेंसी रखता है गेन करने की इलेक्ट्रॉन्स, और अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे तो उनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमने फॉर्मूला को बनाने की पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट किया है, यानी कि फर्स्ट थिंग वाज यू नीड टू राइट सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स साइड बाय साइड, एंड the second thing is you need to write in order of their ions, means positive ion first and negative ion after this. So let's move on to our next step. Now next step is you need to write valency of each ion. मतलब ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन, मगर आपको ये भी पता लगाना है कि +1 है या +2, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। और अगर आप माइनस वाला चार्ज वाला आयन लिख रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है या फिर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। अब इन सोडियम केस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1, तो इसके ऊपर चार्ज आता है +1। और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो उसके आउटर मोस्ट शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी वैलेंसी है -1। सो चलिए एक दफा फिर स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। राइट टॉप कॉर्नर मतलब अगर ये मेरा सिंबल सोडियम लिखा हुआ है, दिस इज Na, तो राइट टॉप कॉर्नर बनेगी ये वाली लोकेशन। और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के लिए राइट टॉप लोकेशन बनेगी ये वाली लोकेशन। सो हमें क्या करना है, हमें इस लोकेशन पे उसकी वैलेंसी को मेंशन करना है। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी है 1+, तो हम इसको मेंशन करेंगे 1+ इस जगह, और अगर हम बात करें क्लोरीन की तो उसकी वैलेंसी है 1-, तो उसको हम पॉइंट आउट करेंगे लाइक दिस। क्लियर दिस स्टेप? सो व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? Valency of each ion means positive ion and negative ion is to be written at the right top corner. No bottom corner, बिल्कुल टॉप पे भी आप कभी नहीं लिखेंगे और बॉटम में भी नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ राइट टॉप कॉर्नर ही इसका यूज करना है। सो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। Once you're done with writing valency and symbols, लेकिन फॉर्मूला में तो कभी भी ऐसे 1-2 ऊपर नहीं लिखी होती, तो अब देखते हैं कि अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है। So in next step, this valency of each ion means this valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion. आसानी से समझते हैं, जैसे कि सोडियम की वैलेंसी इस जगह लिखी हुई है राइट टॉप कॉर्नर पे, इसको आप लेके आएंगे ओवर हियर which is the lower right corner. This would be the lower right corner. मतलब कि ये जो कॉर्नर है क्लोरीन का, ये सोडियम के रिस्पेक्ट से लोअर राइट कॉर्नर है। और अगर हम बात करें इसकी जो कि क्लोरीन की वैलेंसी है, तो ये आ जाएगी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे। और फिर हमने क्या करना है, हमने करना है क्रॉस एक्सचेंज मेथड। सो क्रॉस एक्सचेंज मतलब सिंपल, पुट अक्रॉस, सोडियम की वैलेंसी आ जाएगी क्लोरीन के लोअर राइट कॉर्नर पे और क्लोरीन वाली वैलेंसी आएगी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पे। सो अब इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लेते हैं। अगर अब हम इसकी वैलेंसी लिखेंगे, लेट्स राइट सोडियम अगेन एंड क्लोरीन अगेन, तो सोडियम के नीचे आएगा 1 और Cl जो कि सिंबल है क्लोरीन का, उसके नीचे भी आ जाएगा हमारे पास 1। सो अब 1-1 लिखा गया। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, जो भी वैलेंसी सेम होंगी, जैसे कि इस केस में दोनों 1-1 है, 1 इज फॉर सोडियम एंड 1 इज फॉर क्लोरीन, सो दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन केमिकल फॉर्मूला। मतलब कि ये जो वैलेंसीज हैं, चूंकि ये सेम हैं, तो हम इन्हें कैंसल आउट कर देंगे। यस, कैंसल आउट कर देंगे, मतलब सिंपल कर देंगे थोड़ा सा फॉर्मूले को। और अगर हम इसे कैंसल आउट करेंगे तो फिर इसकी जगह क्या कुछ आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा NaCl। सिंपल, मतलब ना तो आपको यहाँ 1 मेंशन करना है, ना आपको यहाँ 1 मेंशन करना है, कहीं पे भी आपको नंबर मेंशन नहीं करना, क्योंकि वैलेंसीज वर सेम एंड दे आर ऑफसेट।
and we cannot write them in formula anymore. So ये तो हुआ complete formula of sodium chloride. अब आप कहेंगे ये तो काफ़ी सिंपल था, फॉर्मूलाज तो बड़े मुश्किल मुश्किल भी होते हैं और उनमें तो बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी नज़र आते हैं हमें सबस्क्रिप्ट में। तो देखते हैं कि ऐसे फॉर्मूलाज के लिए हमारे रूल्स क्या कहते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज इफ वैलेंसी इज नॉट सेम, फिर हम क्या करेंगे। अब यहाँ तो वैलेंसी सेम थी, 1 फॉर सोडियम 1 फॉर क्लोरीन, तो वैलेंसी तो सेम थी। तो क्या होगा अगर वैलेंसी सेम नहीं होगी, अगर हम कोई दो ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं जिनकी वैलेंसी सेम नहीं होती, फिर क्या होने वाला है। सो इन दैट केस वैलेंसी को हम ऑफसेट नहीं करेंगे, वैलेंसी को हम उसी की जगह मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है और कैल्शियम क्लोराइड भी एक काइंड ऑफ सॉल्ट है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है जबकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में हम देख सकेंगे कि अगर दो ऑपोजिट वैलेंसीज हों तो उनको कैसे डील करना है। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसा कि हमारा पहला स्टेप है कि यू नीड टू राइट सिंबल्स साइड बाय साइड, बट बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन। सो सिंबल फॉर कैल्शियम इज Ca and symbol for chlorine is Cl. Second step is you need to represent their valencies at top right corner. Remember top right corner? So let me show you how we can write it. For calcium, valency is 2 plus, means plus 2 means it has tendency to lose 2 electrons because it is having 2 electrons in its outermost shell. And for chlorine, valency is 1 minus. And so the next step is you need to use the cross match. So in this method, when you will write these valencies in cross, so 1 would be written over here, which is the lower right corner of calcium, and 2 would be written over here, which is the lower right corner for chloride ion. Now after this, because these two valencies these are not same, so we cannot offset them. So हमें क्या करना है कि as it is in valencies को mention कर देना है। मगर यहाँ भी आपको एक बात का ख्याल रखना है कि 1 कभी भी represent नहीं करेंगे। मतलब अगर आप इसको सिंपल Cl2 लिखेंगे, so it means that calcium is having 1 atom. मतलब अगर किसी स्पॉट पे आपको कोई सबस्क्रिप्ट दिखाई नहीं देता, रिमेंबर दिस इज सबस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 1 है। सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट फॉर कैल्शियम क्लोराइड। तो ये तो था अगर आपके पास वैलेंसीज सेम ना हो तो फिर कैसे फॉर्मूला लिखते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि फॉर्मूला दो एलिमेंट्स के दरमियान नहीं बनता, बल्कि एक एलिमेंट और एक रेडिकल होता है। रेडिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होंगे और उसके ऊपर चार्ज होगा, इट इज कॉल्ड एज रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल सल्फेट आयन, उसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। इसी तरह फॉस्फेट आयन, उसको हम रेडिकल भी कह सकते हैं। सो इनकी वैलेंसीज और तरह से होती हैं, इनको लिखने का मेथड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सो इसको समझने के लिए हम चलते हैं एक और मिसाल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, if an ion is a combination of 2 or more atoms, which is called as radical, bearing a net charge on it, for example sulfate, for example phosphate ion, then net charge represents the valency of the radical. मतलब जो भी ऊपर चार्ज के साथ मेंशन है नंबर, वो उसकी वैलेंसी होगी। So the chemical formula of such compounds is written and explained as following the previous steps. मगर एक छोटी सी चेंजिंग है, वो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगी। सो लेते हैं मिसाल कैल्शियम फॉस्फेट की, जिसके अंदर कैल्शियम तो एक एलिमेंट है लेकिन फॉस्फेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स विच इज रेडिकल। तो अगर देखें सिंबल ऑफ कैल्शियम तो वो हमें पहले ही मालूम है Ca है, और अगर हम देखें सिंबल ऑफ फॉस्फेट तो इट इज PO4, बट इट इज हैविंग चार्ज ऑन इट विच इज 3 माइनस। यस, इट्स वैलेंसी इज 3 और कैल्शियम की वैलेंसी हमें पता है जो कि 2 है। सो फॉलो करते हैं सेम स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज यू विल राइट द सिंबल्स क्लोज, मींस Ca और उसके साथ आप लिखेंगे PO4
4. Yes. Second step is you need to write valencies on them. So I'll again write Ca and I'm going to write valency of calcium on it. And then अगर आप चाहें तो इसमें साइंस को ख़त्म भी कर सकते हैं because there is no use of sign, प्लस माइनस कभी भी फॉर्मूला में यूज़ नहीं होता. I was just writing just to confirm that we are writing positive ions first and negative ions afterwards. लेकिन चूंकि हम 2 मिसालों में लिख के समझ चुके हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव आयन ही पहले लिखते हैं, तो अब अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा. And then I'll represent my radical next to it, PO4 and its valency, which is 3. Now I have to cross change method. And in this cross change method, if I'll try to write calcium, it is very easy to write 3 over here. But now here I'm confused and you are confused too. Where we are going to drag this to? क्या ये P के साथ आएगा या फिर O के साथ आएगा? So थोड़ी सी confusion लग रही है ना, लेकिन confusion वाली बात नहीं है. चूंकि हम इस पूरे रेडिकल को ही सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा रेडिकल ही कैल्शियम के साथ मिला हुआ है. So we are going to use parenthesis. Parenthesis means brackets. जी, cosine जिसे कहते हैं. मतलब हम इस पूरे PO4 के साथ एक ब्रैकेट लगाएंगे और फिर उस ब्रैकेट के साथ हम उसका नंबर मेंशन कर देंगे. देखते हैं कितनी आसानी से ये मुमकिन है. Look, after writing Ca and crossing the valency of phosphate ion below the Ca, I'm going to start with some brackets. These are the small brackets. We call them as parentheses. So I will write phosphate ion in it, PO4. Then I'm going to close these brackets. And after closing, I have to cross the valency. Means कौन सी valency यहाँ आएगी? This number 2 will come. So I will write 2 over here. So अब हुआ हमारा फॉर्मूला कंप्लीट कैल्शियम फॉस्फेट का. So ये इतना मुश्किल था? बिल्कुल नहीं. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर हम ग्रुप ऑफ एटम्स यूज कर रहे हैं तो जो क्रॉस मेथड के बाद आप वैलेंसी शो करेंगे वो मेक श्योर करना है कि ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ ही शो हो. उसके लिए आपको बस ब्रैकेट्स ऐड करनी है. सो देखने में जो फॉर्मूलाज इतने कॉम्प्लेक्स लगते हैं वो बेसिकली इतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं, लेकिन ये फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. अगर हम इन फॉर्मूलाज की कुछ और एग्जाम्पल देखें तो फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें भी ब्रैकेट्स यूज होती हैं क्योंकि उसके अंदर भी रेडिकल यूज हुआ है. Al2SO4 thrice means 3 are the parts of sulfate ion, and calcium phosphate that we have done just right in front of you. अब देखते हैं कि आखिर इन केमिकल फॉर्मूलाज की सिग्निफिकेंस क्या है. सो स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला की बात करें यानी कि इम्पॉर्टेंस, आखिर ये केमिकल फार्मूला हमें किन किन चीज़ों के बारे में बता सकता है. तो इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस. मतलब जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट है उसका नाम क्या है. जैसे कि NaCl, तो नाम से पता लगता है कि Na इज द सिंबल फॉर सोडियम, Cl इज द सिंबल फॉर क्लोरीन, तो कुछ सोडियम क्लोराइड जैसा नाम है. बहुत से और भी इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं मगर आपको आइडिया मिल जाता है. It also represents 1 mole of the molecules in the balanced chemical equation. मतलब अगर एक रिएक्शन में ये वाले कंपाउंड्स टेक पार्ट कर रहे हैं तो उनके 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है. मोल इज द यूनिट विच इज यूज्ड टू measure the amount of substance. It is in fact 1 molecule or formula unit of the compound. मतलब किसी भी कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट यही है, इससे छोटा यूनिट कंपाउंड का नहीं हो सकता. It indicates the mass of the compound in AMUs और grams. मतलब कि अगर आपने किसी भी कंपाउंड का mass पता कराना है तो आप इसमें मौजूद एलिमेंट्स से कैलकुलेट कर सकते हैं. जी हाँ, कैलकुलेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लें और एक एलिमेंट का मास पता कर लें और फिर हम उससे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इसको फाइंड कर सकते हैं. और ये जो कैलकुलेशन है मैथ्स की, इसको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे और कुछ इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे. लेकिन यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस में आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स. AMUs और ग्राम्स ये दोनों ही मास फाइंड करने के यूनिट्स हैं. Lastly, it tells the name of the elements as present in the compound. मतलब अगर हम एक कंपाउंड ले रहे हैं तो केमिकल फॉर्मूले को देखते ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट. अब देखा जाए तो कैल्शियम और फॉस्फेट 2 चीज़ें मिली हुई हैं, मगर अगर आप फॉर्मूले को देखें तो आपको पता लगेगा कि Ca इज द सिंबल फॉर कैल्शियम. क्यों? क्योंकि C इज द कैपिटल एंड A इज अ स्मॉल लेटर. तो सिंबल्स
1 या 2 लेटर पे कंसिस्ट कर सकते हैं, तो चूंकि अगला लेटर स्मॉल है तो Ca एक ही एलिमेंट होगा। और फिर हम पता लगा सकते हैं कि Ca स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। इसी तरह आगे चलें तो PO, P भी कैपिटल लेटर है और O भी कैपिटल लेटर है, और अगर ये दोनों कैपिटल लेटर हैं तो ये सिंबल्स नहीं हो सकते, मतलब ये किसी एक चीज का सिंबल नहीं हो सकते। यानी कि P एक अलग एलिमेंट का सिंबल है और O एक अलग एलिमेंट का सिंबल है। दिस इज द सिंबल फॉर फॉस्फोरस एंड O इज द सिंबल फॉर definitely oxygen. So in calcium phosphate we have 3 different types of elements: calcium, phosphorus और oxygen. So पता लग गए ना name of the elements as well. So students, आज के इस लेक्चर में हमने देखा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, और उसको हमने कुछ मिसालों की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझा है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में बेसिक डेफिनेशंस के कुछ मजीद टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।